कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राघे चोवे वंशानाम चरतम परमाद्भुतम यदोष धर्मशीलस्य नितराम मुनशतमाम। कृष्ण कन्हैया कैसे आया ये हमको बता दो। तुम्हारे यहाँ दो पक्ष हैं। मथुरा में रहने वाले राजा जिनका नाम उग्रसेन है, बड़े धर्मात्मा राजा हैं, लेकिन इनके यहां एक दुरात्मा पैदा हो गया, कंस। और जब ये कंस पैदा हुआ तो कंस ने कहा, पिताजी ये आप क्या कर रहे हो? आप धर्म कर रहे हो, हमें धर्म अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये बुरा आदमी है। तो उग्रसेन ने कहा, बेटे हम धर्मात्मा हैं, हम मानव हैं, और मनुष्य वही है जो मनुष्यता के लिए मरे, मानव वही है जो मानव के लिए मरे, और नहीं तो क्या फायदा है। इसने बहुत समझाया, पिताजी धर्म मत करो, लेकिन पिताजी ने माना नहीं। तो एक दिन इसने पिता को उठाया और जेल में डाल दिया, कारावास में डाल दिया। हथकड़ी और बेड़ी लगा दी गई, और जब हथकड़ी और बेड़ी लगा दी स्वयं राजा बन गया। और ये जैसे ही स्वयं राजा बना तो इसने कहा, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम न दुजा कुचित। मेरे यहां कोई धर्म नहीं होना चाहिए, अधर्मी होना चाहिए। तो इसने कहा महात्माओं से, दुनिया वालों से, कि कोई यज्ञ तप स्वाध्याय भागवत नियम संयम कुछ नहीं करेगा, केवल एक ही काम करेगा, धर्म नष्ट हो वो कार्य करो, इसके अलावा और कुछ मत करो। और जैसे ये कहा तो कंस कि इस बात को सुनकर के नाना प्रकार का अनाचार होने लगा, दुराचार होने लगा, पापाचार होने लगा, भ्रष्टाचार होने लगा। चारों तरफ हाहाकार की ध्वन सुनाई देने लगी। हा त्राहिमाम 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 की ध्वन सुनाई देने लगी। एक दिन पृथ्वी अकुला गई। पृथ्वी ने गाय का वेश बनाया और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव अब हम क्या करें? क्यों? जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम तमारी। जब जब धर्म का है हिरास होता है, जब जब धर्म नष्ट होता है, अधर्म बढ़ता है, तो असुर जन पैदा हो जाते हैं। आज नाना प्रकार का पाप अधर्म होने लगा, और जब होने लगा तो पृथ्वी देवताओं के साथ भगवान को बुलाने लगी, ए नारायण, हे कृपा सिंधु, हे जगत के नियंता, हे जगदाधार, हे जगत दयालु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा वर्णालय, हे कृपा सिंधु। अब उसी बीच भगवान शंकर भी आए। तो शंकर भगवान ने कहा, प्रेम से प्रगट खूब मैं जाना। ऐसे नहीं, प्रेम से पुकारो। और जैसे ही प्रेम से पुकारा तो आकाशवाणी हुई, ऐ वसुंधरे, ऐ वसुंधरे, ऐ वसुंधरे। आइए ऐ वसुंधरे, तुम चिंता न करो। और भाई राठौर साहब क्या हाल है? तो आकाशवाणी हुई, ऐ वसुंधरे तुम चिंता न करो, शीघ्र ही हम मथुरा में जन्म लेने वाले हैं, देवकी और वसुदेव के घर में। आप चिंता न करो, शीघ्र ही जन्म लेने वाले हैं। और जैसी आकाशवाणी हुई, आहा, महाराज श्री कहते सब शांत हो गए। इस कंस का अनाचार दुराचार चरम सीमा पर बढ़ा। लेकिन उग्रसेन दो भाई थे,
देवक और उग्रसेन। उग्रसेन के 9 बेटा हैं। इन 9 बेटों में सबसे बड़े बेटे का नाम कंस है और देवक की 9 बेटियां हैं। उन 9 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी का नाम रोहिणी और सबसे छोटी बेटी का नाम देवकी। 8 बहनों का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। और मथुरा, श्री वसुदेव जी कहाँ के रहने वाले हैं? वसुदेव जी कहाँ के रहने वाले हैं? बहुत पड़ोस के रहने वाले हैं, जिसको आजकल बोलते हैं बहा जैतपुर। बटेश्वर कभी गए हो, वहां आज भी किला है, जैनी लोगों ने अपना लिया है, वो वसुदेव जी का ही किला था। वसुदेव जी यहीं के रहने वाले हैं। हम तो उस क्षेत्र में कई भागवतें की, इसलिए हमको पता है। तो क्या कहा, आज वसुदेव जी के साथ 8 बहनों का विवाह किया, लेकिन छोटी देवकी है, सबसे छोटी है। धीरे धीरे समय चला। एक दिन कंस ने देखा कि हमारी बहन देवकी भी विवाह योग्य हो गई है, तो एक पत्र लिखा वसुदेव जी के लिए। कहा, राजन, जब 8 बहनों को तुमने हमें 8 बहनों को स्वीकार किया है, उनके साथ विवाह किया है, तो ये 9वीं भी आप ही स्वीकार क्यों ना कर लेते हैं? तो वसुदेव जी ने हाँ लिख दी और वापस पत्र भेज दिया। आज वसुदेव जी बारात लेकर के आ रहे हैं, और वसुदेव जी जब बारात लेकर आए तो लिखते हैं, मथुरांशूर सेनायाम विषयान विभुजे हरे। मथुरा को इतना सुंदर ढंग से बनाया गया, मथुरा को इतने सुंदर ढंग से सजाया गया कि बाबा भागवतकार लिखते हैं, अपूर्ण कुंभई ददिया छतई चा प्रसून दीपा ही पल्लवी चा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन आप समझ लीजिए, क्या लिखा कि बंधनवार पताका के तू और सब ही बनाए मंगल है तू। इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है कि जगह जगह बंधनवार लगाए, कलश रखे गए, फूल बिछाए गए कि विवाह में तैयारियां ही होती हैं। और जैसी बारात आई, शुभ लग्न में शुभ मुहूर्त में देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न हो गया। और जब संपन्न हुआ तो दासी नाम सुकुमारी नाम द्वई द्वई समलंकृते। बहुत सा दान दिया गया, बहुत सी दक्षिणा दी गई, बहुत सा दान। इतना दान दिए कि वसुदेव जी मना कर रहे हैं, हमको दान नहीं चाहिए। बेटी वाला दे रहा है, बेटा वाला मना कर रहा है। वो अब बेटा वाला मांग रहा है, बेटी वाला का दान है ही नहीं, कहां से ले आए बेचारा। अच्छा, एक बात और आप समझ लो थोड़ा सा। समाज में वेद शास्त्र विद्वान जो कहते हैं वो आपको बुरी भले लगे, लेकिन है बिल्कुल सिद्धांत। संबंध प्रेम के अच्छे होते हैं, संबंध प्रेम के अच्छे होते हैं। संबंधों को खरीदा नहीं जा सकता, संबंधों को अपनाया जा सकता है, लेकिन संबंधों को खरीदा नहीं जा सकता है। संबंधों को खरीदा नहीं जा सकता। तो मतलब संबंधों को खरीदा। तो आजकल हो क्या रहा है, अगर जरा सा भी लड़का लग जाए तो कहते हैं कि 20-25 का 50 लाख मांगे लगे, पता ही नहीं कितना मांग दें। अब उनसे जरा ये पूछो, अगर आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? कभी देखा नहीं। संबंध। और जब बेटी, अब अगर जब पैसा देकर बेटी जाती है तो बेटी भी सब जितना दिया पिताजी ने सब वसूल कर लेती है, तभी कुछ करती है, तब तक कुछ नहीं करती है। संबंधों को प्रेम से जीता जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता। आज हमारे समाज में बड़ी समस्या है। अच्छा और समझ लो, पुराने जमाने में विवाह होता था, बोलो कभी किसी ने दान मांगा?
कि हमें इतना पैसा चाहिए। क्या कभी कोई संबंधों में खटास पैदा हुई? कभी खटास नहीं हुई। पति जैसा मिला अपनाया, पति जैसी मिली जीवन पर्यंत अपनाया, कभी कोई खटास नहीं। अब जानबूझ करके, समझ करके, देख करके, यहां तक कि 10 बार देखेंगे तब संबंध होंगे। और आज आप आकलन करिए कि आज आपको नए संबंधों में 2 साल नहीं होती खटास पैदा हो जाती है। जन कितने मुकदमा तलाक की ओर बढ़ रहे हैं, क्या कभी समझा? और जबकि हम 10 बार देखते हैं, 10 बार। जो एक बड़ी समस्या है बिटिया दिखवे की रिवाज। अच्छा एक बात बताओ, दिव्यापुर में जा रिवाज चलती है कि नहीं चलती? दिव्यापुर में नहीं, हम तो दूर बाहर के रहने वाले हैं भाई। यहाँ का ना देखते हो लोग बिटिया? अब देखते हो? नहीं देखते, देखना भी नहीं चाहिए। काऊ की बिटिया पर आए विवाह से पहले देखो तो अपराध ही है। और बहू में अगर देख ले तो अच्छी बात, चलाए के, फिराए के, गवाए के, खबाए के, भगवान जाने ऐसी मुसीबत है। हम जाकर ज्यादा ना चक्कर में पड़ो, नहीं समझ ले। एक बिटिया देखन वाले आए, वो हम गए पत्तरा लेके पंडिताई करन, कमो कमो फुर्सत हो तो पंडिताई कर लेते हैं नहीं। तो अब देख, और एक और बात बताए, 2-4 आदमी नहीं आत, अब कम से कम 100-50 आदमी देखे हैं, और गाड़ी पे गाड़ी। और जब बिटिया देखन आई तो बेचारी बिटिया बड़ा शर्माई गई। अब बेचारी खड़ी, और जब भी सब चले गए तो हमने पूछी बिटिया से, कहा बिटिया एक बात बता बिट्टी, जब तुम्हें भी देखा थे तो कैसो लगो? मैं बोले पंडित जी जा नहीं बताए हमने ना, कि बहुत बुरा लगा, ऐसे देखा थे जैसे दुश्मन देखा तो। तो हमने कही अब तुमने क्या सोची? बिटिया बोली जवाब नहीं बताई हमने ना, बताए दो पंडित आदमी पूछ तो ले। तो वह बिटिया बोली महाराज हमने वो कसम खाए ली है कि जिन जिन ने हमें देखो है, और मजाल का ब्याह तो होन दो, अगर एक एक को न देख ले तो हमारा नाम बदल दियो। हमने ठीक कही। जो अंगुरिया ज्यादा मटकात वही को ज्यादा देखत। तो हम बता रहे हैं संबंध प्रेम के होना चाहिए, खरीदे नहीं जा सकते। प्रेम के संबंध बसते और देवकी का विवाह हुआ। अब बहुत सा दान दिया गया, और जब जाने की बारी हुई तो कंस स्वयं भेजने के लिए चला। कंस ने कहा हमारी बहन है, सबसे छोटी है, और बेटी घर में सबसे जो छोटी होती है ना, जब उसकी विदाई होती है तो माता पिता, घर परिवार, रिश्तेदार सब कर्ण क्रंदन करने ही लगते हैं, क्योंकि घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो अधिक प्रिय होता है, सबको प्रिय होता है। देवकी सबसे छोटी है। जाने लगे तो आज कंस भी रो पड़ा। बहना आज के बाद कौन कहेगा कि भैया जल पी लो, आज के बाद कौन कहेगा भैया भोजन कर लो। जाती है बेटी विदेश बबुल घर रोबत जाती है बेटी विदेश। कंस रो पड़ा, बहन तू जा रही है, अब मैं कैसे रहूंगा? कंस ही नहीं, भीतर बेटी की मैया रोवे, भीतर बेटी की मैया रोवे, बाहर बेटी का भैया रोवे, देसो भयो पर दे बबुल घर रोबत जाती है बेटी विदेश। इतना ही नहीं, बड़ा क्रंदन होती, बड़ा क्रंदन, सब रो रहे हैं। उसी समय ये कंस अपनी बहन को ले जा रहा था, घोड़ों की लगाम हाथों में थी। उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्याष्टमो कर्म कंसे आवे से बुधा। ऐ भोजराज कंस, जिस बहन को तू लाड़ और प्यार से भेजने जा रहा है
जिस बहन को तू लाड़ और प्यार से भेजने जा रहा है उसी बहन का 8वां बेटा तेरा काल बनेगा, तेरा काल बनेगा, तेरा काल बनेगा। जैसी आकाशवाणी हुई ये हिल गया और जमीन पर रथ से कूदा। रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मैं जन्म देने वाले को ही नहीं रखूंगा। इसके देवकी के बालों को पकड़ा और बाल पकड़ करके धड़ाम से जमीन पर पटक दिया और मयान से तलवार ली और जैसी मारना चाहा, बसदेव ने कहा ठहरो ए राजन, ये तुम्हारी बहन है, जितना अधिकार तुम्हारा है अब ये मेरी पत्नी हो गई है उतना अधिकार हमारा भी है। अब आप इसे मार नहीं सकते। क्यों? मृत्युर्जन्म विरम देन पंचत्व पंचतत्वये देहि पंचत्वमापन्ने कर्मो यो नगोगसा। राजन, एक दिन तो मरना सबको है, आना यहाँ है जाना वहाँ है, रहना न है यहाँ रहना न यहाँ है। आना है तो जाना पड़ेगा, यहाँ कोई रह नहीं सकता राजा रंग फकीर, और तुम रो रहे हो इसलिए। मृत्यु तो ध्रुव सत्य है। अच्छा, तुम्हें बच्चों से डरे या बहन से? बोले बच्चों से। बोले चिंता ना करो, हम सत्यवादी हैं, हम ये संकल्प लेते हैं इसके जितने भी बच्चे होंगे हम आपको प्रदान कर देंगे, ठीक है, लेकिन हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारावास में डाल दिया। किस बहन को? जिनके हाथों में मेहंदी लगाई गई उनके हाथों में हथकड़ी पहनाई गई, जिनके पाँवों में महावर लगाई गई उनके पाँवों में बेड़ी पहनाई गई। हाथों पाँव में हथकड़ी और बेड़ी पहना दी गई। जिसके मेहंदी का रंग हल्का भी नहीं हुआ था उस बहन को कारावास में डाल दिया गया। बहन देवकी रोती है, कहती है स्वामी ये क्या हो गया? वसुदेव जी कहते हैं देवी ये तो समय का भाव है, समय जैसा है वही होगा। इसलिए चलते चलते कहीं बहुत दिन हो गए, 7 कोटे में 7 कोटों का पहरा है। उस समय आया, धीरे धीरे समय आया, वही समय आया कौन? आज भगवान गर्भस्थ हो गए। देवताओं ने भगवान का स्तवन किया और जब स्तवन किया साहस्य दीर्घा पुरखा सहस्राचा सहस्रपात शभूमकुं सर्वतश पृथ्वा तिष्ठदशांगुलम्मा पुरख वेदग्वं सर्वं जदभूतं जच्छभावयम् उतामृत यशेषानो जदन्नेनातिरोहति। वेदों ने भगवान का स्तवन किया वेद मंत्रों के द्वारा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतद क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सब भगवान को बुलाने लगे, सब देवता बुला रहे हैं और जैसे ही भगवान ने आवाज को सुना तो भगवान गर्भस्थ आ गए। समय आया तो अब जब समय आया धीरे धीरे बहन देवकी के यहाँ एक एक करके आज भगवान 6 वसुओं का उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया। भगवान कारावास में हैं, एक एक करके वसुओं को भेज रहे हैं। पहला वसु आया कौन सा? कीर्तमंथम प्रथमजम कंसायान कितुंदुबी। पहला वसु आया और देवकी के गर्भ से जन्मा तो उस बेटे का नाम रख दिया गया कीर्तमंत। क्या रखा गया? कीर्तमंत। कंसायान कितुंदुबी।
दुंदुभी कहते हैं वसुदेव जी को। और जब पहला बच्चा हुआ तो शर्त के मुताबिक, शर्त के हिसाब से वसुदेव जी ने बच्चा लिया और बच्चा लेकर भोजराज कंस के यहाँ पहुंच गए। राजन, ये पहला बेटा है, ये पहला कुमार है। भोजराज कंस ने उस कुमार को लिया और उछाला तो वो मांस का टुकड़ा, बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल छोटा कोमल होता है, उछाला तो उछल गया। और जब उछल गया तो भोजराज कंस ने कहा, वसुदेव हमें पहले से कोई डर नहीं है, हमें तो आखिरी से डर है, अष्टम से डर है। जब अष्टम हो तो हमसे कहना। लेकर के आज वसुदेव जी वापस आए। मैया देवकी ने दुग्ध पान करा भी नहीं पाया था ठीक से। तब तक क्या हुआ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण की ध्वन करते हुए श्री नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा, राजन क्या बात है, क्या कुछ हुआ? हाँ एक हुआ है। क्या किया? बोले वापस कर दिया। बोले क्यों? बोले पहले से कोई डर ही नहीं, आखिरी से डर है। नारद जी ने एक फूल लिया और फूल को गोल गोल बनाई दिया। अच्छा, गोला में अगर किसी को बैठाया जाए तो ना पहला पता चलेगा और ना आखिरी पता चलेगा, हर पहला आठवां हो जाएगा और हर आठवां पहला हो जाएगा। नारद जी ने एक का पाड़ा, दो को पाड़ो चालू, एक को पढ़ाए दो उल्टा। कंस बोलो, क्या महाराज ये समझ में नहीं आया? नारद जी बोले, ये देवताओं की पाठशाला में पढ़ाया जाता, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, मार दो। क्यों? अगर धर्म होगा तो भगवान अवतरित नहीं होंगे। दबद होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम मानी। क्योंकि धर्म का ह्रास होगा तभी तो भगवान प्रकट होंगे। कंस ने कहा, अभी देखो, अभी जा रहे हैं। तो कंस दौड़ा, वो कंस दौड़ करके देवकी के पास पहुंचा। अरे बहना, मेरा काल मुझे दे दो। बहन देवकी ने कहा, भैया ये तो आपका नहीं है, आपका तो आठवां काल है, ये तो पहला है। कंस ने कहा, नहीं नहीं, कोई आठवां कोई पहला, सब हमारा है। तो बहन देवकी चरणों में गिर पड़ी। जो बहन रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती है, जो बहन तिलक करती है, वही बहन अपने बेटे की भीख मांगने के लिए चरणों में गिर पड़ी और कहती है, भैया अभी मेरे, ये मेरा क्या है? अभी तो मेरा ये पहला ललन है, ये मेरा अभी पहला बेटा है। अभी तो मेरा ये पहला ललन है, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे दिल के टोकरे को भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा? तो मेरा ये पहला ललन है, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा? जमाने में ऐसी कोई बहना न होगी जो भैया उजाड़े बहना की गोदी। भैया तूने तोड़ डाली, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा?
अगर प्यार से ये मुझे माँ कहेगा। अच्छा, बच्चा जब पैदा होता है तो 10 महीने 8-10 महीने तक केवल माँ को सबसे ज्यादा चाहता है, माँ बोलता है सबसे पहले माँ। और मुझे एक बार माँ बोलेगा, लेकिन भैया जब 10 महीने के बाद आप मिलोगे ना तो आपको एक बार नहीं 2 बार बोलेगा माँ माँ। मतलब अगर प्यार से मुझे माँ कहेगा तो 2 बार भैया तुझसे मामा कहेगा। मेरे दिल के टोकेरे को, मेरे दिल को टोकेरे को भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। मेरी लाल को भैया न मारो, इसे मारी करके तुम्हें क्या मिलेगा। अभी तो मेरा ये पहला ललन है, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। भैया अब बोलो, आपको तो मामा बोलेगा, डबल प्रश्नवाचक है ना। माँ से बड़ा मामा का पद होता है। इसलिए हमारे हिंदू समाज में भांजे का जब विवाह होता है ना, तो माँ से ज्यादा मामा को नजर दी जाती है ना। ये हमारी परंपरा है, ये वैदिक परंपरा है। लिखने का कुछ भी नहीं, उठाया मार दिया, 1 2 3 6 पशुओं की हत्या कर दी, क्योंकि इनको श्राप लगा था जन्म होते ही तुम मर जाओगे, मार दिया। अब 7वें में कौन आए? शेष भगवान। ऐसो करिया, दूर ही से आदमी भागे। भगवान ने योग माया से कहा इधर आओ। बोले क्यों? बोले ये जा रहे हैं, इनसे मतलब? बोले इनका मतलब ये, अगर जरूर से कंस ने गड़बड़ कर दो, ऐसा फन मारेंगे कि गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। वो हमें करनी है लीला, अगर यही मार देंगे तो हमारी लीला सब बेकार हो जाएगी। योग माया ने कहा तो करना क्या है? गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना है। हमें क्या मिलेगा? ये जो अम्मा खड़ी है ना सामने, इन्होंने कहा हमें क्या मिलेगा, हम तुम्हारा काम करेंगी, गर्भ खींचेंगी। तो भगवान ने कहा देवी जाओ, आने वाले घरघोर कलयुग में हमसे ज्यादा तुम्हारी पूजा होगी, हमसे ज्यादा तुम्हारी मान्यता होगी। और किन नामों से होगी? जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सुधा, नमोस्तुते। इसलिए आप देख लो, भगवान से ज्यादा लोग माता को याद करते हैं, क्योंकि ये भगवान का वरदान है कलयुग में। और देख लो 9 दुर्गा लगे, फिर आप देख लो माताओं को, मैं तो मैया परमेश्वरी इतनी मजबूत हैं, इतो जल चढ़ाएं, इतो जल चढ़ाएं, का निमोनिया हो जाए, चाहे तला में चली जाए, लेकिन भगवान जल चढ़े वो वंदना। वो जा नवरात्रि करें, फिर का बेचारी प्यासन मर जाए, एक लोटिया ना कोई ले जाए, बस जा आदत हमारी। देखे ना, नवरात्रि के बाद कोई मंदिर नहीं जात, फिर अब देखो पूरा बैराग है, होना भी चाहिए। तो जाओ, योग माया ने गर्भ को खींचा और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और आज वही माता हमारे बीच में खड़ी है। एक कलयुग में आज माता का अनेक नामों से प्रचार हो रहा है, उनकी अनेक नामों से पूजा हो रही है। ये भगवान की कृपा है। और अब कह दिया गर्भ खंडित हो गया। कंस बड़ा चिंतित है कि गर्भ खंडित कैसे हो सकता। आकाशवाणी कभी झूठ नहीं बोल सकती। अब अष्टम स्वयं भगवान पधारे, उस समय आया तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या नहीं देवकी हितकारी। अब की बार देवकी का हित करना है, कौशल्या का नहीं, देवकी का है ना।
क्योंकि भगवान अनेकानेक अवतार, कौन राम कभी नरसिंह कभी वामन कच्छप बन जाते हैं और भक्तों के भय हरने को नारायण नर बन जाते हैं। वो तो कभी न कभी प्रकट हो ही जाता है। अब भगवान ने कही देख लो हम तुम्हारे बालक बनेंगे, हमको यहाँ से लेकर कहाँ जाना है? गोकुल गांव यमुना के उस पार। वसुदेव जी बोले महाराज हाथ में हथकड़ी बाहों में पेड़ी, वो 7-7 पहरे 7-7 दरवाजे, वो बिन में 6-6 गेटमैन, जिंदगी में पार नहीं हो पाएंगे, क्या हवा बनेंगे? भगवान ने कहा चिंता न करो, हम बालक बनेंगे और बालक बनते ही माया का सूप टोकरी आएगी, उसमें हमको लिटा देना। और बाहर कैसे जाएंगे? बोले इसकी चिंता न करो, ये बस हम पर छोड़ो। कैसे जाओगे? हम जाने कि आप जाने। भगवान ने कहा जब हम आते हैं तो सारे बंधन अपने आप खुल जाते हैं, चिंता न करो। और जैसी भगवान बालक बने तो कुआं कुआं कर रोवन लागे, व्रत हन और सरो जन लागे। और जो ही भगवान बालक बने सो भगवान ने ऐसे देखा खुल गए रे सारे ताले। और जैसे ही भगवान ने निहारा, अलीगढ़ वाले जो ताला आते चट चट टूट गए, खुल गए रे सारे ताले, ताले रे ताले ताले। अब ताला तो टूट गए लेकिन पहरेदार राइफल लाए खड़े। अब भगवान ने कि ताला का काम कर दिया, पहरेदारों का भी काम करना है। तो खुल गए रे सारे ताले, तारे रे तारे तारे, पहरेदार सो जो ही भगवान ने पहरेदारों की ओर देखा, पहरेदार सो तो गए, जन में कन्हैया ओ खुल गए थे सारे ताले, ताले रे ताले ताले, पहरेदार सो तो गए, जन में कन्हैया वसुदेव जी ने आज भगवान को लिटाया। हथकड़ी बेड़ी सब टूट गए, पहरेदार सो गए। उल्लय हरि को वसुदेव चले, और जैसे ही लेकर चले तो मारा मंदम मंदम जलधारा, बरसात होने लगी। ठंडी पुरवैया चल गई, बरखा रे रिम झिम लेकर चले वसुदेव जी रे। बड़ा अच्छा भजन है, लेकिन आप शॉर्ट से सुने। अब भगवान को लेकर चले, रात में यमुना में बाढ़, इतनी भयंकर बाढ़। वसुदेव जी बोले हुन से नहीं कर पाए, सब बेचारे फंस गए बाढ़ में। और जो ही चढ़े सो डूबने लगे। तो भगवान ने अपना पैर बढ़ाया और कालिंद्री का स्पर्श किया, और जैसे ही कालिंद्री ने पैर स्पर्श किया वैसे यमुना बही तरवा के तले सू, यमुना पांच हो गई। एक हमारे यहाँ वृंदावन के महात्मा हमसे मिले, हमने कहा ये जब कथा सुनाई तो उन्होंने कही ऐसे थोड़ी। हमने की तो कैसे? कि जब हमारी कन्हैया आई तो अम्मा एकदम उठी तो कन्हैया को बड़ा गुस्सा आई। कन्हैया बोली अभी तो कलयुग थोड़ी है, तो हमारी छाती पे बैठ लियो, अबे तो द्वापर है। ऐसा मारा लाद की यमुना बही तरवा के तले। कलयुग में जनी ऊपर बैठे, लेकिन द्वापर में थोड़ी, है तो नीचे रहा, क्योंकि कालिंद्री भगवान की अर्धांगिनी है, इनके साथ विवाह हुआ है,
इसलिए 5 हो गई। जाकर के नंदलाल नंदराज के यहाँ योग माया बच्ची बनकर लेटी हुई है। भगवान को लिटाया, योग माया को उठाया और रातों रात आ गए। भगवान भोले बाबा कहते हैं, ओ माँ मरम काहू नहीं जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। अब बोलो, श्री कहते हैं अब बस। और जैसे ही भाव आया वो बस इधर आ गए। वो सुबह सुबह नंद बाबा की 2 बहनें आती, एक को नाम हतो नंदा और एक को नाम हतो सुनंदा। परीक्षित जी तुम्हारी बहनें हैं, आई हैं? अच्छा, नंदा और सुनंदा। अब बसदेव जी नंद बाबा मान लें परीक्षित को, भाई कहे नंदरानी जैसी लगती है परीक्षितानी बिल्कुल है ना, तो नंद बाबा तो मान नहीं पड़े। तो अब महाराज नंदा सुनंदा दोनों आई। कहे भाभी कहाँ भयो, छोरा भयो कि छोरी? कहे वृंदावन में खड़ी भाषा है, वो छोरा छोरी, लल्ला बिट्टी नहीं, छोरा छोरी। छोरा भयो कि छोरी? सुनंदा बोली, बरे जीजी रात में दिखाई नहीं दो कि छोरा भयो कि छोरी। अच्छा हाँ, तो एक काम करो। बोले का? अब देख लो। वो जो ही देखा, अरे बहना छोरा है छोरा। तो नंदा सुनंदा चिल्लाई, अरे भैया नंदराज जी आपको बेटा हुआ है, आपको छोरा हुआ है, छोरा भयो है छोरा। जो ही यह बात कही, सुब जितने वृंदावन वासी थे, गोकुल वासी थे, सब दौड़े। वो सब दौड़े तो बधाई होने को तैयार। कहीं अब लड़का होए तो टोकरी मिलेगी, थोड़ी सी टोकरी कोई है यहाँ? और तो बत भरी रखी है, एक टोकरी ले लो, भगवान कन्हैया को बिठाए लो। और याद है हमने कल का कही थी, काऊ की याद है? तिलक करो, पूजन करो, बड़ी वाली दक्षिणा दो। मौका का बार बार थोड़ी है, वो कछु कमजोर थोड़ी है, निरे ट्रक निरी गाड़ी निरो, हम तो जान गए वैभव है, कमी थोड़ी है। जजमान तो कमू कमू फंस जात। अब देखो हमारा काम बहुत अलग है, हम कभी जबरदस्ती किसी से करती जगह भी बने रहने देना। हमारे परीक्षित जी परीक्षितानी के द्वारा पहली बधाई होगी। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल मेरे बाजे बधैया, गोकुल में बाजे बधैया, बाजे बधैया हरि बाजे बधैया, बाजे बधैया हरे बाजे बधैया, बाजे बधैया हरि बधैया, बाजे बधैया हरि बाजे बधैया। कृष्ण कन्हैया गोकुल मेरे जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जय हो बधाई। ऐसे नहीं चढ़ा के बधाई भी डालो, चढ़ाते जाए वो बधाई भी डाले। राधे कुंवर नंद लाला के, हरे कुंवर भय नंद बाबा के, हरे कुंवर नंद लाला जे हरे कुंवर भय नंद बाबा के, हरे कुंवर कन्हैया भोगे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बाजे बधैया हरि बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया हरे बाजे बधैया।
ऐसे नहीं जैसे टॉपिक हूँ देखी ना हो, गजब करे बधाई डालो काहे को टॉपिक चक्कर में पड़ी हो। चलो लाला जन्म सुने आई लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई, दे बधाई, दे दो बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, बधाई भैया दे बधाई, लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। हे हरि बोलो बालकृष्ण भगवान की। और देखो जितनी आओ सब ब्रिज में हो रही जय जयकार, ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद ने लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद में लाला जायो रे, नंद ने लाला जायो है, नंद ने लाला जायो है, लाला जायो है, नंद ने लाला जायो है। ब्रिज में ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद ने लाला जायो है, नंद ने हो रही जय जयकार, नंद ने लाला जायो है। बालकृष्ण भगवान की जय हो। वो सामने सरकार की युद्ध युद्ध के नंद के ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, जय जयकार, नंद ने लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद ने लाला जायो है। लाला जायो है, नकीर गुर लाला जायो है, ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो रही जय जयकार, नंद ने लाला जायो है। बोलो कृष्ण भगवान की। थोड़ा फूल ले मेरे खोएगा हो बाजू बंद रसिया होरी में, खोएगा हो बाजू बंद रसिया होरी में, बाजू बंद होरी में होरी में बस होरी में, होरी में होरी में बस होरी में, मेरे खोएगा मेरे खोएगा बाजू बंद रसिया होरी में, होएगा बाजू बंद रसिया होली में।
आरती तुम्हारी करो राधा के करुणा निधान आरती तुम्हारी करूं राधा के करुणा निधान आरती तुम्हारी करो माता के करुणा निधान आरती तुम्हारी करो आरती बाल कृष्ण की कीजिए आरती आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए अरे यशोदा के है प्यार श्याम आरती तुम्हारी करो राधा के करुणा आरती तुम्हारी करो माता के करुणा निधान आरती तुम्हारी करो श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राण सो प्यारो गोपिन के प्राण को तारो इन पर प्राण निछावर कीजिए इन पर प्राण निछावर कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए आरती वाले कीजिए अरे राधा की करुणा आरती तुम्हारी करो राधा हे करुणा निधान आरती तुम्हारी करो निधान आरती तुम्हारी करो बलदाऊ छोटो भैया बल जाओ छोटो भैया कनवा कहे बोलत भैया कनवा बोलत मैया परम मुदते मन पेट बनैया परम मुझसे मन लेत भलैया ऐ छबने मन में भर लीजिए छवि नैनन में भर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए आरती वाले कीजिए अरे कब जाके है प्यार सा राधा के करुणार धाम आरती तुम्हारी करो आगे करवान धाम आरती तुम्हारी करो आगे करवान धाम आरती तुम्हारी करो श्री राधा वर सुघर कन्हैया श्री राधा सुगरी कन्हैया ब्रज जन को नो नीत खबैया ब्रज जन को नीत खवैया देखत ही मन नैन चुरैया देखत ही मन नैन चुरैया अपनो सर्वस इनको दीजिए अपनो सर्वस इनको कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए आरती
ले तुम जगन्माता